रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज को चैप्टर 3 से रिलेटेड जो थे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर 3 के अंदर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज जो होगा, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, देन b स्क्वायर माइनस 4ac इज डैश लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ लफ्ज से आपके पास, लेट्स सी, यहाँ पे देखें इमेजिनरी और अनइक्वल है। तो इमेजिनरी से क्या मुराद है? तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आपका लेस देन 0 होगा। तो तब आपके जब यानी कि माइनस में जब होगा तभी जाके आपके रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी और अनइक्वल होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट माना जाएगा। ये फर्स्ट वन इज करेक्ट है। आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। कह रहे इफ 4 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप देखिए 4 की पावर 3 जो है कितना होता है आपके पास, 64 होता है। इट्स मीन इसको हम यूं लिख सकते हैं 4 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 4 की पावर 3। तो 4 से रिड्यूस हो जाएगा, तो x प्लस 1 है, प्लस का 1 है, वहां जाके माइनस होगा, मीन्स x इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास। तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, 2। वेयर इज 2? ये वन, दिस वन इज करेक्ट आंसर। If s is the sum of the roots and p is the product of the roots of a quadratic equation, then the एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी होता है। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस सी ऑप्शन आपका ये करेक्ट है, दिस वन। ये आप इसको मेमोराइज अच्छे तरीके से कर लें कि जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास इक्वेशन बनाने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के लिए, वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के बराबर होगी। कह रहे फॉर द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन होता है, सी यहाँ पे एन है और ए आपके पास एल है, तो सी अपॉन ए, एन अपॉन एल करेक्ट आंसर होगा। तो एन अपॉन एल कहाँ पे, ये रहा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। कह रहे डिवाइड पी एफ एक्स द क्वेश्चन इज, अगर इसमें 2 पुट करें तो क्वेश्चन क्या होता है, जहां चाहे x है वहां 2 पुट कर दे। x माइनस 2 को 0 के बराबर रखा आपने क्लास, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आपके पास आ गया, 2 आ गया। जहां जहां x है 2 पुट करें, 2 की पावर 3 यहाँ पे 8, माइनस 2 की पावर 2 4, 4 3 ज़ा 12, प्लस 5 2 ज़ा 10, प्लस 7। तो क्लास देखें 8 7 15, 15 में से आप 12 माइनस करेंगे तो 3 रहेगा, 3 और 10 कितना हो गया, 13। तो 13 रिमाइंडर आ जाएगा, आपके क्वेश्चन आ जाएगा। और डिवाइड आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। देन आई थिंक ये फार्मूला जो है करेक्ट ऑप्शन, दूसरे तरीके से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। लेट्स सी कैसे करेंगे हम लोग इसको। यूं कर लेते हैं हम लोग, एक्स क्यूब यहाँ पे लिख कर देते हैं, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। लॉन्ग डिवीजन आप करेंगे तो आपके पास ऑप्शन सही आ जाएगा आई थिंक। The quadratic formula for Lx square plus mx plus n is equal to 0, then x will be, तो माइनस बी यानी कि माइनस एम होना चाहिए अपॉन में 2a, तो 2l होना चाहिए था, ये गलत है। ये ऑप्शन सही लग रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पे l है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करना है कि किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, -1 प्लस
अंडर रूट -3/2 का होल स्क्वायर इनमें से किसके बराबर होगा? तो क्लास यहाँ पे हम देखते हैं, मेरे ख्याल में तो हमें कुछ भी बराबर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो वैल्यूज ही कुछ चेंज हो जाएंगी यहाँ पे। तो आई थिंक ये नन ऑफ द दीज, ये वाला ऑप्शन उसने सही किया हुआ है। लेट्स सी कैसे उसने सही किया हुआ है। -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओमेगा कहूँ, ओमेगा की पावर 2 हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अगर ओपन करते हैं तब भी ये आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, ऊपर फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग। ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर -3 हो जाएगा, और +2ab, तो ये -2 अंडर रूट 3 आयोटा हो जाएगा। राइट, अपॉन में क्या हो जाएगा 4, 1 में से 3 निकाले -2 रह गया, -2 अपॉन अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन 4 लिख दें। इधर भी 4 लिखा, यहाँ पे भी 4 लिखा। तो ये देखिए -1 2 और 2 1 से 2 2 2 4, तो अपॉन में 2 आ रहा है, तो ये वाला बी ऑप्शन सही बन रहा है आपका। अगेन वही सेम, उसी तरह आपके पास एक फार्मूला, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आई थिंक रिपीट हो रहा है, या वो प्लस वाला साइन था, यहाँ पे माइनस वाला साइन आ गया है, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। मीन्स if omega is the cube root of unity then omega 64 is, omega 64 किसके बराबर होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर ओमेगा लिखा, ओमेगा 64 को आपने यूं लिखना है क्लास, ओमेगा 63 इंटू ओमेगा। देखिए पावर ऐड हो जाएंगी जब दोनों ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे। ओमेगा 63 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 21, तो ये 63 हो जाएगा ओमेगा। ये चीज 1 के बराबर होती है तो 1 ओमेगा, पहला ऑप्शन सही हो गया आपके पास। Next, for the equation px² plus qx plus r equal to 0, then the sum of the roots are, sum of minus b अपॉन होता है, यानी कि माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, दूसरे वाला जो है। The roots of the equation ax² plus bx plus c equal to 0 are complex if b² minus 4ac is नेगेटिव वैल्यू अगर आपके पास होगी तो complex imaginary आ जाएगा, नेगेटिव। पहला ऑप्शन सही है आपका। कह रहे the roots of the equation are real and distinct if b² minus 4ac is real के लिए 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या नन ऑफ दीज। तो क्लास रियल एंड डिस्टिंक्ट होने के लिए क्या होता है आपका? पॉजिटिव होना चाहिए, इसका जरूरी है। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो c अपॉन a है फार्मूला, तो 2/3 आंसर हो जाएगा इसका। ओमेगा इज अ ओमेगा 16 जो अगेन ओमेगा के बराबर होगा, ओमेगा 15 इंटू ओमेगा लिखते हैं, और ओमेगा 15 को ओमेगा 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा इसका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला याद होना चाहिए, a² प्लस 2ab प्लस b², ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। अगेन सिंपल ए प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी आपको मेमोराइज होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट अगेन फार्मूला जी मैट्रिकुलेशन से रिलेटेड फार्मूलाज हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब, तमाम के तमाम इनमें माइनस आ जाएंगे आपके पास।
बी पार्ट जो है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब जो है। फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगेन पहला वाला एंड सही है आपके पास, फार्मूला जो है आपने मेमोराइज करना है इसका। अगेन एक और फार्मूला है मैट्रिक्स से रिलेटेड है आपका, बी ऑप्शन सही है, आप लोगों ने मेमोराइज अच्छे तरीके से इसको करना है। ये अगेन एक फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा आपका, ऑप्शन डी सही आ रहा है आपके पास। अगेन ये एक फार्मूला है ए माइनस बी, ये क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर होगा, बी ऑप्शन आपके पास है। ए बी सी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन पेरीमीटर इज, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है पेरीमीटर के लिए, सम ऑफ ऑल साइड्स, सॉरी पहला और ऑप्शन से था, सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों को जमा कर दें, 2 पे डिवाइड हरगिज नहीं करेंगे आप। इफ एक्स एंड वाई बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन पेरीमीटर विल बी, अगर दो साइड्स हैं तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2, एक्स प्लस वाई अपॉन 3, 2x प्लस 2y, ये सी ऑप्शन सही है। ट्राइंगल लफ्ज नहीं है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल है, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा जो है दरअसल ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है 2x इंटू प्लस 2y हो जाएगा आपके पास। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल r देन सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेडियस के लिए फार्मूला 2 पाई r आपने याद रखना है। इफ द रेडियस बी आर देन 2 पाई आर, हमने देखा एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ पे एरिया पूछा गया था आपसे। आइसोसेल ट्रायंगल हैज डैश इक्वल साइड्स, तो आइसोसेल के अंदर याद रखिएगा दो ट्रायंगल सेम होती हैं आपके पास। और नेक्स्ट जो है आपके पास, नेक्स्ट आपसे फिर पूछा जा रहा है आइसोसेल के बाद इक्विलेटेरियल ट्रायंगल में कितनी साइड्स बराबर होती है, तो उसमें आपका आंसर होगा 3 साइड्स। तो ये एमसीक्यूज चैप्टर 3 से रिलेटेड थे, बाकी इंशाल्लाह एमसीक्यूज हम नेक्स्ट चैप्टर के अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज।